दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जो इस गिरते हुए बाजार में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि शेयर मार्केट दिन पे दिन गिरता जा रहा है। लोगों की उम्मीद ही खत्म हो गई है कि वो पैसा इन्वेस्ट करे तो कहाँ करें, उन्हें कोई बेटर ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है। और वही तरफ अगर हम इस म्यूचुअल फंड की बात करें तो इस गिरते हुए बाजार में भी आप देख पाओगे कि ये म्यूचुअल फंड बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ, और इसके जो रिटर्न वैल्यू है वो भी काफी शानदार है। अगर मैं पिछले एक साल के रिटर्न वैल्यू की बात करूं तो इसने अपने इन्वेस्टर को 38.36% का रिटर्न दिया है दोस्तों, जो कि काफी शानदार है। लास्ट 6 मंथ्स का यहाँ पे देखें रिटर्न तो 19.48% का एंड 1 मंथ का हम देखें तो 8.38% का शानदार रिटर्न इसने दिया हुआ है अपने इन्वेस्टर को। तो जहां शेयर मार्केट इतना गिर रहा है और लोगों को इतना लॉस हो रहा है, वहीं एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर को काफी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड है वो एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि जिसका प्राइस डाउन होने के कोई इसरार ही नहीं समझ में आते, बल्कि जिसके प्राइस दिन पे दिन बढ़ना ही है। और रिपोर्ट के मुताबिक हर साल इसका इंक्रीजमेंट होना है, बिकॉज इस म्यूचुअल फंड का नाम है दोस्तों एसबीआई गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ, आज हम एसबीआई के गोल्ड स्कीम या फिर गोल्ड प्लान में इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जहां पर आप एक छोटी इन्वेस्टमेंट से अपने लिए का अच्छा फंड बना सकते हैं, या मैं ये कहूं कि ये एक साल में आपको 20 से 25% का भी रिटर्न बना के दे सकता है। क्योंकि जानकारी के मुताबिक गोल्ड जो सोना है, सोने का प्राइस हर साल बढ़ता ही दिखता जा रहा है। और संभावना और रिपोर्ट के दौरान ये भी सामने आया है कि भाई बहुत ही जल्द सोना प्रति 10 ग्राम सोना 1 लाख पार कर जाएगा। तो जिस तरीके से मार्केट गिर रही है, सोने का प्राइस बढ़ रहा है, तो भाई आपके लिए सही समय हो सकता है कि आप एसबीआई के ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जहां पर आपको बेनिफिट दिखता रहे। ये जो म्यूचुअल फंड है दोस्तों वो गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है, विच मींस जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट वैल्यू भी बढ़ती है। उतना गोल्ड बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ सकता है। वैसे तो इस म्यूचुअल फंड में या फिर म्यूचुअल फंड में जो भी रिटर्न्स वैल्यू बताई जाती है वो गारंटेड नहीं होती, बिकॉज ये शेयर मार्केट पे काम करता है। जैसे मूवमेंट होते हैं वैसे भी यहाँ पे रिटर्न वैल्यू की मूवमेंट देखने को मिलती है। तो गारंटेड नहीं है, ये जो आपको एस्टिमेट रिटर्न वैल्यू है वो कम या ज्यादा देखने को मिल सकती है। लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें आपका अच्छा ग्रोथ हो सकता है। मैं आपको यहाँ पे एक कैलकुलेशन के हिसाब से भी दिखा देती हूँ कि इसने अभी तक काफी अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिया हुआ है। तो चलिए इस म्यूचुअल फंड के हम एनएवी प्राइस की बात करते हैं। इस म्यूचुअल फंड का जो एनएवी प्राइस है आज की डेट पे है 26.78 रुपए। ठीक है, बहुत ही कम है। इस म्यूचुअल फंड में अभी तक 2000 म्यूचुअल फंड में अभी तक करोड़ों लोगों ने अपना करोड़ों पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। अगर बात करें एयूएम प्राइस की तो फंड साइज है दोस्तों 2919.72 करोड़। जी हाँ, यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर रखा है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक छोटी अमाउंट से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कभी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करें तो आप कम से कम 5 से 10 सालों में के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए आप अगर कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, चाहे किसी भी प्रकार के म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करें, तो कम से कम 5 साल से लेकर 10 साल तक के लिए होल्डिंग जरूर करें। दूसरी बात यह भी कि म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते समय आप खुद की रिसर्च करें और अपने एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तीसरी बात आपको ये भी कंफर्म कर देते हैं कि म्यूचुअल फंड का जो भी परसेंटेज वैल्यू है या एक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यू है वो एग्जैक्ट नहीं होता है, गारंटेड नहीं होता है, वो बढ़ता और घटता रहता है। यानी कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यू है वो कम और ज्यादा हो सकता है।
ठीक है। म्यूचुअल फंड रिस्की होते हैं, तो यदि आपके रिस्क लेने की क्षमता हो तो ही आप म्यूचुअल फंड में आए। तो अब एक दिमाग में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या कभी जरूरत पड़ने पे हम अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं अपने अमाउंट को, लेकिन यहाँ पे एक शर्त ये दी गई है कि यदि 15 दिन से पहले आप विड्रॉ करते हैं तो आपको यहाँ पे 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जिट लोड 1% का है जब आप 15 दिन में अपने पैसे को रिडीम करते हो। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो की अगर मैं बात करूं तो 0.10% इसका एक्सपेंस रेशियो है। क्लियर। और अब इस इन्वेस्टमेंट प्लान की टैक्स इंफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। तो आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है उसके रिटर्न वैल्यू में आपके इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स भी चार्जेस होते हैं। ओके, ये तो सारी डिटेल हो गई। अब फाइनली आपको बता दें, इस म्यूचुअल फंड को 2013 जनवरी 2013 में लॉन्च किया गया था। तब से लेके अभी तक इसने अपने म्यूचुअल इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसकी क्या क्राइटेरिया है। दोस्तों, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसमें मिनिमम 500 से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, मिनिमम 500 से एसआईपी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आप यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 5000 रुपीज से लमसम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ओके, तो अब चलिए हम समझते हैं कि आप किस तरीके से अपने लिए इस म्यूचुअल फंड में एक लमसम इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा फंड तकरीबन 1 करोड़ का बना सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने कहा कि इस म्यूचुअल फंड में अभी लास्ट में जो परफॉर्म किया है वो 38.36% का है। हम इतना नहीं मान के चलते क्योंकि आपने हर साल देखा है कि ये परसेंट वैल्यू अप और डाउन होती रहती है। हम ये मान के चलते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड है हमें मिनिमम 18% का रिटर्न देता है। तो हम इसमें कितना इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी होगी, चलिए वो देख लेते हैं। तो यदि आप इस म्यूचुअल फंड में महज 50,000 इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, आपका रिटर्न जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे 18% का रखा है और आप इस इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है उसे 20 ईयर के लिए होल्ड करते हैं तो आपने यहाँ पे टोटल 50,000 लमसम में इन्वेस्ट किए। लमसम इन्वेस्टमेंट वो होता है दोस्तों जिसमें सिर्फ एक बार आपको म्यूचुअल फंड में पैसे देने होते हैं, उसके बाद आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती। जो भी टाइमिंग आपने चूज करी है, जो भी टाइम पीरियड है, जब वो कंप्लीट हो जाता है तो आपको वो पैसा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 18% का मानते हैं, टाइम पीरियड 20 ईयर का रखते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट 50,000 का है। एस्टिमेट रिटर्न जो वैल्यू बनेगा 18% के हिसाब से वो 13,19,652 रुपए का बन सकता है और टोटल वैल्यू हो जाएगी 50,000 को मिला के 13,69,652 रुपए। यदि आप आज का वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। आपको मैं ये कोई सलाह नहीं दे रही हूँ इन्वेस्टमेंट की, बल्कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च अच्छे से करें, साथ ही साथ किसी एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद ही आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करें। हेल्पफुल हो वीडियो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।